रहमान रहीम। आज 20 मार्च की तारीख है, क्योंकि शहादत सूरे बादशाह ने आज जामे शहादत नोश फरमाया था और आज़ादी के लिए ये दिन जो है हम लोग सब खास तौर पर हुर जमायत के लिए बहुत ही अजीम दिन है और फख्र का दिन है। और खास तौर पर पगारा खानदान के लिए मैं समझता हूँ इस चीज़ को कभी भी भुलाया नहीं जाएगा कि पूरी कौम इस वक्त शुक्र अदा करे कि साम्राज्य से आज़ादी के लिए जो मूवमेंट की थी और गुरिल्ला वॉर की थी हुर जमायत ने आज़ादी के लिए इस खित्ते में, उसकी आप आज देखेंगे कि हिंदुस्तान जो है उसके अंदर मुसलमान एक गैर यकीनी कैफियत में गुजर रहा है और इस पाकिस्तान के अंदर मुसलमान बाइज्जत तरीके से अपनी जिंदगी गुजर रहा है और कोई पाबंदी नहीं है। तो ये चीज़ मैं ज़रूर आपके सामने रखूंगा और आप इसका खुद मैं समझता हूं महसूस करेंगे कि हम लोग जितना भी हो सके इस सिलेबस में बच्चों को बताया जाए और तालीमी निसाब में सूरे बादशाह का ये 20 मार्च का जो दिन है कुर्बानी का, शहादत का, ये जरूर उनको बताया जाए कि ये शहादत क्यों हुई थी। ये किसी सियासी कुर्सी के लिए नहीं हुई थी, ये आज़ाद खित्ते के अंदर आज़ाद ममलिकत के लिए हुई थी और मुसलमानों के लिए हुई थी। और ये मुसलमान आज महसूस करें इस खित्ते में कि वो जिस तरीके से अपना कंधे में मिला के एक दूसरे के साथ कौमी तराना गाते हैं और इस मुल्क की आज़ादी के लिए 23 मार्च मनाते हैं, ये सब मैं समझता हूँ उस निसाब के अंदर होना चाहिए कि 20 मार्च भी बहुत तरजीह देनी चाहिए और इसको तरजीह इस तरीके से देनी चाहिए कि तीसरी जमात के बाद इस सारे सिलसिले को बाकायदा सिलेबस में होना चाहिए, निसाब में होना चाहिए कि बच्चों को पता चले कि सूरे बादशाह, पीर पगारो, सिबगतुल्ला शाह 6 जो थे वो थे साम्राज्य के खिलाफ एक मूवमेंट चलाने वाले लीडर और वो लीडर थे जिन्होंने इस्लाम की भी और अपनी आज़ादी की भी जंग लड़ी और शहादत नसीब उनको हुई। और मैं समझता हूं हम भी गुरेज नहीं करेंगे। जब भी कोई बुरा वक्त आया है तो पाकिस्तान के लिए बॉर्डर्स पे हुर जमायत आज भी शाना बशाना फौज के साथ होती है और मैं तो कहूंगा उनके दस्ते उनसे आगे लड़ रहे होते हैं और भेज पगारा का नाम फलक शिगाब नारा लगा के और दुश्मनों को टूट पड़ते हैं। फिर मौत का कोई डर नहीं होता है, क्योंकि शहादत वो है कि आदमी जिंदा रहता है और शहीद का रुतबा बहुत बड़ा होता है। तो मैं फिर दोबारा अपील करूंगा पाकिस्तान की हुकूमत को कि सूरे बादशाह का, सिबगतुल्ला शाह 7 या 6 का जरूर सिलेबस में आप जरूर एक सिलेबस में चैप्टर दिखाएं कि उन्होंने कितनी जद्दोजहद की और पाकिस्तान की आज़ादी की। और मैं एक चीज और जरूर कहूंगा कि सूरे बादशाह के वकील कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे और उस जमाने में उनकी फीस जो थी वो दी गई थी 1 लाख रुपया। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी तरीके से इस चीज को आप तरजीह ना दें, ये बाकायदा सिलेबस में आनी चाहिए चीजें और इससे एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि पीर पगारो और हुर जमायत इस मुल्क की वफादार और हामी है और हर बुरे वक्त में और किसी भी किस्म की खतरात के सामने सीना निकाल के खड़ी होती है, पीठ नहीं देती। पाकिस्तान जिंदाबाद, आप सब भी जिंदाबाद। बड़ी मेहरबानी आपकी।